अब आपने बात छेड़ ही दी है तो कोई आइडिया है कि इलेक्शंस कब तक होने वाले हैं? ये इतनी बड़ी पहेली है जितनी बड़ी पहेली ये है कि क्या बर्फ़ 1 जनवरी को होगी या नहीं होगी। ये तो बीजेपी वाले ही ज़्यादा कहते हैं, अपोजिशन वालों ने तो अब छोड़ दिया, लोग देख के कहना ये बीजेपी वाले कहते हैं। बहरहाल जिस वक्त इलेक्शन आएगा उस वक्त सबको पता लगेगी कौन किसकी बी टीम। बाकी हमारा मानना है ये कोई मजहबी जंग नहीं है। जैसी बीजेपी है वैसी कांग्रेस है, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वैसी पीडीपी है, वैसी कोई भी सरकार है। यहाँ तो सरकार से भी पत्रकारों को प्रेशर है। यहाँ तो मुझे लगता है सरकार ज़्यादा दबाव सरकार का पत्रकार को कि वो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है कोई चीज़ भी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। ज़रूर ये है आज लीडरशिप है, अगर आज कुछ गलत होता है इस पार्टी में, आई हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर्स कैनॉट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Unfortunately, in all these parties, nobody owns the responsibility. They are responsible for the present chaos of Jammu and Kashmir. नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बात करते हैं जम्मू के यूथ की, जम्मू कश्मीर के यूथ की। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की हमेशा बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब अल्ताफ़ बुखारी की, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार साक्षी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले बुखारी साहब बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का युवा आजकल कहीं ना कहीं, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ का मामला हो, सब में डिग्रेडेशन की ओर जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, परेशानियां हैं यूथ को, और जो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूथ को कैसे एंगेज रखें। पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, ऑल्टरनेट यहाँ इंडस्ट्री कोई इतनी बड़ी डेवलप नहीं है, प्राइवेट नौकरियां यहाँ अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए नौजवानों को लगता है कि उनका फ्यूचर बड़ा ब्लीक है। सो दे टेक टू ड्रग्स एंड दे टेक टू डिफरेंट थिंग्स, जो सोसाइटी में बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है। मुझे लगता है इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि हम यूथ को कैसे एंगेज करें। हाउ डू वी शो देम अ वे वेयर इफ़ दे डोंट गेट एम्प्लॉयड एटलीस्ट दे बिकम एम्प्लॉयर्स। वी हैव टू हैव सर्टेन थिंग्स। देखिए, अब कहते थे इंडस्ट्रियाँ लगाओ, इंडस्ट्री लगाने के लिए बैंक के पास जाएंगे तो बैंक लोन नहीं देगा। लोन देने की प्रोसेस इतनी लंबी है कि बाय दैट टाइम वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इतने प्रोसीजर्स है। सो वी विल हैव टू रियली थिंक ऑफ सर्टेन थिंग्स वेयर दे बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। और जब तक ना इस पर नंबर ऑफ सेशंस यूथ के साथ बैठ के इन्वॉल्व करे इंसान, एक्सपर्ट्स को, और ख़ुद डिसीजन जिसका डिसीजन फाइनल हो वो बैठे साथ में कि ये डिसीजन ले ले। फिर आगे जब हम 1000 बच्चों को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं तो वो मॉडल एक दिखा के यूथ को आगे आप अपनी तरफ ला सकते हैं। सरकारी नौकरियां तो सबके लिए हो नहीं सकती हैं पॉसिबल। जी। इसी के साथ बात करेंगे मीडिया की, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते 5 पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को भी बांधने का प्रयास किया जा रहा है? साक्षी, मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ। एक तो हो गया ना उन एलिमेंट्स से who are I would say very straight एंटी नेशनल। यहाँ तो सरकार से भी पत्रकारों को प्रेशर है। यहाँ तो मुझे लगता है सरकार ज़्यादा दबाव सरकार का पत्रकार को कि वो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है कोई चीज़ भी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। देखिए, रोज़मर्रा के इश्यूज जब तक ना मीडिया हाईलाइट करे, लोग एजुकेट नहीं होते हैं। और आजकल मीडिया इंडिपेंडेंटली अगर कुछ रिपोर्ट करेगा, दूसरे दिन या तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, या एड्स जिनको एड्स गो ओनली टू फेवरेट्स, एड्स कैंसिल हो जाते हैं, सब कुछ फेवरेट होता है। आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई डोंट वांट टू कोट इट, यहाँ तक कि यहाँ जेंडर बायस के कंप्लेंट्स जो होती हैं मीडिया पहले हाईलाइट करता था, अब नहीं कर सकता। क्यों? इजाज़त ही नहीं। अगर हाईलाइट करेगा बंद हो जाएगा, तो क्या करोगे? ये तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी को ख़तरा जो है वो ये है, इट इज़ एन अनऑफिशियल सेंसरशिप। यू कैन रिपोर्ट ओनली व्हाट इज़ लाइक बाय द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन और इन द गार्ब ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाथ बांधने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
प्रयास क्या, हाथ बांधे हुए हैं। ये तो शायद आप लोग इसलिए बड़ा इसको रैप करके पेश करते हो कि नहीं सब प्रयास हो रहे हैं, तो इट इज़ ऑलरेडी देयर, नोबडी कैन रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली। इसी के साथ अगर बात करें आपकी पार्टी की, हर बार यही चीज़ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। कुछ इसी तरह के बारे में जो बातें हैं वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बारे में भी कही जा रही हैं। आपका क्या कहना है उन लोगों से जो इस तरह की बातें करते मुझे हैं? लगता है हमने तो जवाब दे दिया है 12 नवंबर को। अगर 50,000 लोग किसी रैली में आए तो वो बी टीम्स के लिए तो नहीं आते ना। दुनिया में तो कहीं पर भी नहीं हमने देखा है 50,000 लोग किसी बी टीम के लिए आते हैं, किसी फ्रंट के लिए आते हैं। पीपल कम फॉर टू हेयर ट्रुथ एंड सच की ही जीत होगी। ये तो बीजेपी वाले ही ज़्यादा कहते हैं। अपोजिशन वालों ने तो अब छोड़ दिया, लोग देख के कहना ये बीजेपी वाले कहते हैं। बहरहाल जिस वक्त इलेक्शन आएगा उस वक्त सबको पता लगेगी कौन किसकी बी टीम। बाकी हमारा मानना है ये कोई मजहबी जंग नहीं है। जैसे बीजेपी है वैसी कांग्रेस है, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वैसी पीडीपी है, वैसी कोई भी सरकार है। ऑल ऑफ देम आर फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव ऑल प्लेड अ नेगेटिव रोल। जो हमारे प्रेजेंट कॉस है, चाहे हमारी आइडेंटिफिकेशन गई, चाहे हमारे राइट्स गए, चाहे हमारा कोई चीज़ भी गया, ऑल दीज 4 पार्टीज़ आर रिस्पॉन्सिबल। हम तो नहीं रिस्पॉन्सिबल है, हम तो थे ही नहीं। हाँ, अगर हम किसी पार्टी में रहे, हमने वहाँ पर भी कहा होगा, ऑन रिकॉर्ड कहा होगा कि क्या, देखिए, यू कैन टेल अबाउट योर ओन सेल्फ, यू कैन नॉट टेल अबाउट अ पार्टी वेयर यू ऑल्सो वर्क एज वन ऑफ द पार्टी वर्कर्स। ज़रूर ये है, आज लीडरशिप है, अगर आज कुछ गलत होता है इस पार्टी में, आई हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर्स कैन नॉट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली इन ऑल दीज पार्टीज नोबडी ओन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट chaos ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी, जाते जाते आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि अब आपने बात छेड़ ही दी है तो कोई आइडिया है कि इलेक्शंस कब तक होने वाले हैं? ये इतनी बड़ी पहेली है जितनी बड़ी पहेली ये है कि क्या बर्फ़ 1 जनवरी को होगी या नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनाब अल्ताफ़ बुखारी जी। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू। तब तक के लिए नमस्कार।